चलिए, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में अपने लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, किए भी थे, देखिए बोर्ड पे लिखा ही, एक क्वेश्चन किए थे। आगे इसी को पढ़ाएंगे। चलिए इसी को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। करंट फ्लोइंग in a filament of bulb in a filament of bulb is 0.5 ampere. Find the charge flown in 4 minutes. Flown in 4 मिनट। चलिए ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए, क्या आंसर आएगा। 4 मिनट में कितने चार्ज फ्लो करेंगे, ठीक है। 4 मिनट में कितने चार्ज फ्लो करेंगे वो बताना है। 4 मिनट में कितने चार्ज फ्लो करेंगे वो बताना है। चलिए सॉल्यूशन। आई इक्वस टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू इक्वस टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। क्यू इक्वस टू आई कितना है 0.5 टाइम मिनट में है, टाइम मिनट में, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है तो बदल लेंगे। 4 इंटू 60 इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 आएगा। ये 20 गुना 6 120 कूलम, 120 कूलम। लिख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये हो गया, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन, टाइम पास क्वेश्चन है ये सब ऐसे प्रैक्टिस के लिए टाइम पास क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। करंट फ्लोइंग इन ए वायर is given as I equals to 2t, where I in milliampere, where I in milliampere and t in second, find charge flown through any cross section in the time interval of t equals to 0 to t equals to 3 सेकेंड, t equals to 0 to t equals to 3 सेकेंड। चलिए इसको ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए एक बार। ट्राई करिए, सभी लोगों का आंसर आ जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन। चलिए बना लिए सभी लोग।
चलिए आई इक्वस टू क्या दिया हुआ है 2t, आई इक्वस टू क्या दिया हुआ है 2t, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन आई इक्वस टू है 2t, आई इक्वस टू 2t। चलिए निकालना है करंट, ठीक है। ये देखिए करंट चार्ज, करंट जो है टाइम के साथ बदल रहा है, करंट जो है टाइम का फंक्शन है, मतलब करंट जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है, करंट टाइम का फंक्शन है। अच्छा आई इक्वस टू अपने लोग पढ़े थे इंस्टेंटेनियस जो था dq/dt, तो dq इक्वस टू क्या हो जाएगा आई dt, dq इक्वस टू क्या हो जाएगा आई dt। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो q इक्वस टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई dt। अब आई देखिए टाइम का फंक्शन है, अब आई टाइम का फंक्शन है तो q इक्वस टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन आई की जगह 2t dt। t का लिमिट कहाँ से बोला था, t इक्वस टू 0 से लेके t इक्वस टू 3 सेकेंड में बोला था, t इक्वस टू 0 से लेके t इक्वस टू 3 सेकेंड में बोला था। चलिए अच्छा आई किस में था मिली एम्पियर में था, आई किस में था मिली एम्पियर में था। तो जब ये मिली एम्पियर में था तो ये मिली कूलम्ब में आएगा, ये आंसर किस में आएगा मिली कूलम्ब में। तो 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2t²/2, 0 से 3, 2 से 2 कैंसिल, q इक्वस टू क्या हो गया 9 मिली कूलम्ब। क्यों मिली कूलम्ब, क्योंकि मिली एम्पियर में था, लिख लीजिए। मिली कूलम्ब क्यों हुआ नहीं पता चला, मिली कूलम्ब क्यों हुआ क्योंकि आई जो था ये मिली एम्पियर में था, ये मिली एम्पियर में था। तो जब ये मिली एम्पियर में था तो आई जब मिली एम्पियर में रखेंगे तो मिली एम्पियर टाइम तो ऐसा यूनिट में रखें, टाइम तो देखिए ना ऑलरेडी ऐसा यूनिट में रखें, टाइम ऑलरेडी ऐसा यूनिट में रखें, ठीक है। तो टाइम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस करंट जो मिली एम्पियर में रखे हैं जिसकी वजह से ये किस में आया मिली कूलम्ब में आया, किस में आया मिली कूलम्ब में। चलिए लिख लिए, मिटा दें। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम a charge of 1 microcoulombs revolves in a circular path on a circular path of radius .5 angstrom with 50 revolution per second, with 50 revolution per second. Find the charge. Find the charge नहीं current. Find the current. चलिए ट्राई करिए 5-10 सेकेंड में। चलिए ट्राई करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यही तो फ्रीक्वेंसी होता है। 1 सेकेंड में जितना, देखिए इस तरह का सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका रेडियस दिया हुआ है और इस पर एक चार्ज चक्कर काट रहा है, 1 सेकेंड में 50 रिवॉल्यूशन लगाता है, 1 सेकेंड में 50 रिवॉल्यूशन। कहने का मतलब इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी 50, मतलब 1 सेकेंड में जितने चक्कर काट ले उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में जितने चक्कर काट ले उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में जितने चक्कर काट ले उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आई इक्वल टू क्या पड़े थे, या तो Q/T
यहीं से हो जाएगा Q इंटू एफ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। Q कितना है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू एफ कितना है 50। सॉल्व कर लीजिए, 50 इंटू 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A cylindrical wire of radius r, a cylindrical wire of radius r has current density varies with radius r as j equals to a r square, where a is constant of suitable dimension. Of suitable dimension. Find total current flowing through the wire. Find total current flowing through the wire. Current flowing through the वायर। चलिए ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए। सभी लोग ट्राई करिए। चलिए मिटा दो इसको। सॉल्यूशन। सिलिंड्रिकल वायर है। कैसा वायर है? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल वायर है इस तरह से। इसका क्रॉस सेक्शन ऊपर वाला मान लेते हैं, ये वाला क्रॉस सेक्शन है। ये वाला क्रॉस सेक्शन है ऊपर वाला, सही है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसको। सिलिंड्रिकल वायर है, इसका रेडियस आर है। इसका रेडियस जो है वो आर है, मतलब इसका जो रेडियस है वो आर है, इसका रेडियस है वो आर है। चलिए आप लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जे डॉट डी है, जे डॉट डी है, जे डॉट डी है। करंट ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है, करंट ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है। तो जब करंट ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है, आई इक्वल टू जे डॉट डी है। तो जब करंट ऊपर की तरफ फॉलो कर रहा है तो इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ ही होगा। बोलिएगा क्यों? अब ध्यान से देखिए,
ये मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल है, इसमें करंट इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर निकल रहा, तो एरिया वेक्टर भी तो ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी तो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके, इसके सेंटर पे r डिस्टेंस पे जाके एक 2πr मोटाई का एक रिंग मान लीजिए, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके एक 2πr मोटाई का रिंग मान लीजिए, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके एक 2πr मोटाई का r मान लीजिए। तो dA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा 2πr इंटू dr। देखिए ना, यहाँ से r डिस्टेंस पे आ गए, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे आ गए, एक ये पतला सा dr मोटाई का एक रिंग मान लिया, तो इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर इंटू मोटाई। एरिया क्या होता है पेरीमीटर इंटू मोटाई, तो 2πr इंटू dr। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जे कितना है, जे था AR², एरिया कितना है 2πr dr, दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 तो 1 बन गया, cos 0 तो 1 बन गया। A 2π कांस्टेंट है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2πa को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन r का स्क्वायर और r का क्यूब dr। r का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके r तक, क्योंकि इसका पूरा का पूरा रेडियस r है। तो आई इक्वल्स टू 2πa, इसका r के पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 लिमिट 0 से लेके r तक, आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2πa इंटू r के पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो आई इक्वल्स टू हो गया πa r के पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। आंसर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया, चलिए। हेडिंग डालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग डालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या। समझिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास ये कंडक्टर है, मेरे पास ये कंडक्टर है और इसमें कोई बैटरी वगैरह अभी कनेक्टेड नहीं है, इसमें कोई बैटरी वगैरह अभी कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से ये कंडक्टर है, बस इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडीशन में, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डायरेक्शन में, मतलब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो थर्मल एनर्जी के कारण, क्योंकि टेम्परेचर है ना यहाँ पे, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसके वजह से क्या करेगा, रैंडम डायरेक्शन में से मूव करेगा, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने की वजह से जिसका नेट वेलोसिटी हो जाता है, नेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जैसे ही इसके अक्रॉस हम एक बैटरी लगाएंगे, जैसे ही हम इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना अपना चार्ज है। और अपने लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, जिस फोर्स का वैल्यू Q इंटू ई के बराबर होता है, Q इंटू ई के बराबर होता है। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो रेंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, जिसका कोई ना लीडर है
ना कोई मकसद है, ना कोई लक्ष्य है, ना कोई मंजिल है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे बैटरी यहाँ लगाए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो गया, और जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन पे अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगा, इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगा, इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। तो जब इस डायरेक्शन में भागेगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन है, ये सभी कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है ये सभी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब ये इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगा, तो एक करंट इधर की तरफ बनेगा, एक करंट इधर की तरफ इस डायरेक्शन में बनेगा, एक करंट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर भाग रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा, जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन बैटरी अप्लाई करने के बाद, बैटरी अप्लाई करने के बाद जिस वेलोसिटी से इधर की तरफ भागेगा, उसी को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ बैटरी, इन एब्सेंस ऑफ बैटरी free electrons inside the conductor free electrons inside the conductor moves in random direction, moves in random direction to moves in random direction with a very high speed, with a very high speed very high speed। VRMS इक्वल टू क्या होता है? √3 kT/m, 3 kT/m, ठीक है, विद ए वेरी हाई स्पीड। लिख लीजिए इसको, विद ए वेरी हाई स्पीड, विद ए वेरी हाई स्पीड। बट ड्यू टू randomness, but due to randomness its average velocity is equal to 0, is equal to 0, hence current in the conductor is 0, hence current in the conductor will be 0, current in the conductor will be 0, will be 0। समझिए इस बात को। रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसको जिधर मन उधर मूव कर रहा है, जिसको जिधर मन उधर मूव कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी इसका कितना कंसीडर किया गया? 0। इसका एवरेज वेलोसिटी जैसे मक्खी की तरह, अरे मक्खी को देखिए ना, भिनाते रहता है, इधर जिधर जिधर मन उधर जाते रहता है, उसका कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसका क्या हो गया? वेलोसिटी 0 हो गया, और वेलोसिटी 0 हो गया तो इसका मतलब चार्ज दौड़ा ही नहीं। एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया, इसका मतलब चार्ज दौड़ा ही नहीं, और चार्ज दौड़ा ही नहीं तो करंट कहाँ से बनेगा? जब चार्ज दौड़ा ही नहीं तो करंट कहाँ से बनेगा? तो करंट भी क्या होगा? 0 होगा। करंट भी क्या होगा? 0 होगा। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, ये थोड़ा सा करंट इधर बनेगा, छोटा सा ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और नेट करंट क्या होता है? 0। नेट करंट क्या हो जाता है? 0। इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए। चलिए,
अब लिखिए, ये लिख लिए, अब लिखते हैं। ये पता चला जीरो होता है, क्यों? कंडक्टर में कोई करंट नहीं होता है, जबकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो भाग दौड़ भी कर रहा है, लेकिन नेट करंट क्यों जीरो होता है वो पता चल गया। अब लिखिए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड when potential difference applied across the conductor, across the conductor, the average velocity gained by the free electrons is called drift velocity, is called drift velocity, is called drift velocity। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, चलिए मिटा दें। चलिए बोला गया, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, और इसमें बैटरी लगाए, पोटेंशियल लगाए V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल लगाए आपने V, इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल लगाया V, इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल लगाया V। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा, करंट इधर की तरफ बनेगा, करंट इधर की तरफ बनेगा और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा, और जिस वेलोसिटी से भागेगा उसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। अगर माइनस Q इंटू ई या Q इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, तो F इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस ई बाय एम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हो जाएगा माइनस ई बाय एम। सही है, एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। चलिए, V इक्वल्स टू क्या होता है? U प्लस एटी। V इक्वल्स टू क्या होता है? U प्लस एटी। शुरुआत में एवरेज वेलोसिटी क्या था? जीरो, ये क्या था? जीरो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ई बाय एम इंटू टॉ। ये टॉ जो है रिलैक्सेशन टाइम, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर बताते हैं। V इक्वल्स टू U प्लस एटी में U शुरुआत में एवरेज वेलोसिटी जीरो था, तो VD भी तो एवरेज ही है, माइनस ई बाय एम इंटू टॉ। टॉ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम, टॉ जो है ये माइनस जो है नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाता है बस, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव डायरेक्शन को बस माइनस दिखाता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ई बाय एम इंटू टॉ, जहाँ पे आपको ई जो होगा वो पॉजिटिव रखना होगा, ई जो होगा वो क्या रखना होगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। चलिए, टॉ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम, वो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, टाइम बिटवीन, इसी को कहते हैं टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या होगा? दो कोलिजन, देखिए मैक्सिमम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो सकता है? दो कोलिजन हो जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगा ना, कोलिजन हो जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया?
ये टाउ हो गया टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाउ इक्वल्स टू होता है लैम्डा इक्वल्स टू वी आर एम एस। लैम्डा को बोल सकते हैं मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ मतलब कितना फ्री रास्ता मिला, कितना फ्री रास्ता मिला। जैसे मान लीजिए ना ये यहाँ से चल के आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के आ रहा था, लेकिन सामने में कोई और इधर मिल गया तो टकरा गया, ठीक है। तो वैसे जब ये लग जाएगा, ठीक है, तो टाउ जो होता है वो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो है वो टाइम है, ठीक है। टाउ इक्वल्स टू लैम्डा बाई वी आर एम एस। लैम्डा जो है मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ है। चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लिए सभी लोग, लिख लिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।